तो 4 ग्रुप्स, 20 टीमें, 30 दिनों का ये लंबा टूर्नामेंट, और आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारे पास T20 वर्ल्ड कप 2026 की 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं। पहली है भारत और दूसरी है न्यूजीलैंड। ये वही दोनों टीमें हैं जो आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी भिड़ी थी, तब भारत विजेता बना था। लेकिन आज फॉर्मेट दूसरा है, ये है T20I फॉर्मेट। मैदान होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का, वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहां पर 2023 में 19 नवंबर को कौन भूल सकता है जब मिचेल स्टार्क या कह लीजिए कि पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। लेकिन आज सामने होंगे मिचेल सैंटनर की न्यूजीलैंड, और यहां पर है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारत के धुरंधर। तो मेरे साथ मौजूद है हमारे धुरंधर, यानी कि मृणाल मौजूद है, देवेश, और यहाँ पर उज्जवल मेरे साथ मौजूद है। उज्जवल, मिचेल सैंटनर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चुप कराने में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। पैट कमिंस ने तो वो कर दिया था, क्या मिचेल सैंटनर कर पाएंगे? इसका जवाब मैं दूर से पहले सूर्या ने जवाब दे दिया है कि सारे लोग जो आ रहे हैं भारत में यही लाइन चिपका रहे हैं, कुछ अलग लाइन ढूंढना चाहिए उन्हें। बिल्कुल, तो सही बात है। लेकिन हाँ, पैट कमिंस ने तो किया था, लेकिन न्यूजीलैंड क्या कर पाएगी ये आज रात में मालूम चल जाएगा हमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम है और न्यूजीलैंड टीम है, दोनों में काफी फर्क है। हालांकि न्यूजीलैंड जो है वो बहुत लड़ाकू टीम, उनको शुरू से माना जाता है कि किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे उनकी स्थिति पहले टूर्नामेंट से पहले जो भी रही हो, टूर्नामेंट में आते आते एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हैं और वो अच्छा लड़ते हैं, भले टीम हारे या जीते। अभी तक उन्होंने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन बहुत अच्छे लड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मुकाबला जो होगा बहुत टक्कर का होगा, लेकिन इतना आसान नहीं कि आप 140 करोड़ लोगों का मुंह 1 मिनट में साइलेंट कर दोगे। भले ही न्यूजीलैंड की टीम प्रिपेयर्डनेस के मुकाम पर या उस पैमाने पर काफ़ी ऊपर है, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है, फॉर्म हमारी अच्छी है। देवेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस पूरे टूर्नामेंट से जस्ट पहले भारत और न्यूजीलैंड की बीच सीरीज भी हुई थी, आपको याद होगा। उसमें भारत ने एक तरफा न्यूजीलैंड को हरा दिया था। आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आपने वो 3 खिलाड़ी पिक किए हैं जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं? फिन एलन और सचिन रविंद्र के अलावा चैंपियन भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बदल सकते हैं मैच को। लेकिन टीम इंडिया भी कम नहीं है, उनके भी जो धुरंधर हैं, अभिषेक शर्मा नहीं फॉर्म में है, लेकिन उसके बाद ईशान किशन, संजू सैमसन लगातार 2 मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद और भी बल्लेबाज हैं, कैप्टन है शिवम दुबे, बढ़िया ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। तो मुझे लगता है टीम इंडिया के पास भी दमखम है और स्टार्टिंग से ही है। ऐसे में न्यूजीलैंड की जो तिकड़ी की बात मैंने करी, वो मुझे लगता है कि इंडिया के धुरंधर उनको शांत कर देंगे। बिल्कुल शांत कर देंगे, ये हमारी उम्मीद है। मृणाल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम न्यूजीलैंड से शुरू करते हैं। अभी देवेश ने कुछ खिलाड़ियों के नाम बताए, लेकिन अगर हम कप्तान सैंटनर को देखें तो काफ़ी किफ़ायती गेंदबाज वो रहे हैं। भले उनके विकेट टैली में वो उतना नहीं दिखते हैं, लेकिन किफ़ायती गेंदबाज रहे। इसके साथ साथ सचिन रविंद्र ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। किस तरीके से आप न्यूजीलैंड की इस पूरी चुनौती को देखती हैं? कैप्टन साहब के बारे में बात करें तो आपने बता दिया कि वो किफ़ायती से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो हाँ, न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ है ना, उनके कैप्टन एक अपना मोहरा पेश करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंडिया पे हावी होने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे बल्लेबाजों को उनसे संभल के थोड़ा रहने की ज़रूरत होगी। और सचिन रविंद्र भाई, वो तो ऑलराउंडर बन के एकदम, भले ही वो इंडिया के हैं, इंडिया मूल के हैं, लेकिन वो न्यूजीलैंड के लिए जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, इंडिया को उनसे सावधान रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी। और मुझे लगता है कि उनका जो खेल भी है वो इंडिया के लिए थोड़ा हावी पड़ सकता है। बिल्कुल, इससे पहले भी 2023 के वर्ल्ड कप में भी, और चाहे सीरीज जो उन्होंने बायलैटरल खेली उसमें भी सचिन रविंद्र का प्रदर्शन अच्छा रहा था। उज्जवल, एक फैक्ट मैं पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा आपकी तरफ आने से पहले, कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में, ये 10वां एडिशन है, अब तक 3 मुकाबले सिर्फ हुए हैं, तीनों के तीनों न्यूजीलैंड जीता है। ये एक फैक्ट। लेकिन दूसरा फैक्ट ये है कि अहमदाबाद में इस सीजन जब न्यूजीलैंड ने अपने मैचेस खेले तो दोनों के दोनों हार चुके हैं। हम भी अपना एक मुकाबला अहमदाबाद में ही हारे। क्या लग रहा है आपको ये वेन्यू के हिसाब से, किस तरीके से पिच आज करने वाली है और किसके हित में हो सकता है आज का मुकाबला? मैं पिच रिपोर्ट पढ़ रहा था आज सुबह में, तो मुझे मालूम चला कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी की मिक्स करके पिच बनाई गई है, और पिच पे थोड़ा उछाल है। तो जहाँ पिच पे उछाल होता है वहाँ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर पिच पे उछाल है तो इसका मतलब है कि स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं है। तो जहाँ स्पिन फ्रेंडली पिच ना हो वहाँ फिर हमारे पास तो जो 2 स्पिनर, अक्षर पटेल हो या फिर वरुण चक्रवर्ती हो, उनका जो रोल है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। और वरुण चक्रवर्ती पिछले कई मैचों से आप देखे होंगे कि
काफ़ी रन दे रहे हैं। अंतर हो जाता है जब सेंटनर और वरुण चक्रवर्ती में, यही अंतर हो जाता है कि सेंटनर अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं। वो कोई भी पिच अगर वो स्पिन फ्रेंडली ना भी हो तो स्पिन कराने की कोशिश करते हैं, बॉल को हवा देते हैं। लेकिन जो वरुण चक्रवर्ती है, मैंने पिछले 2-3 मैचों में देखा है, शायद प्रेशर में या फिर पिछले अफ्रीका वाले मैच में उन्हें रन पड़ गया, उस मैच के बाद मैं ये महसूस किया हूँ कि वो तेज़ डालने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप स्पिनर तेज़ डालने की कोशिश करेगा तो स्पिन करना बॉल जो है वो रुक जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर ज़रूरत है कि हम अगर थोड़ा सा अपना करेज दिखाएं और करेजियस होकर बॉल को स्पिन करें और उन्हें मौका दे कि आप रन बनाओ, तभी विकेट स्पिनर विकेट लेने जाएगा तभी विकेट ले पाएगा। अगर बचने की कोशिश करेगा तो मार खाएगा, क्योंकि विकेट यहाँ पे भी बैटिंग फ्रेंडली ही है। तो ऐसे में पिच के हिसाब से जो आपने सवाल किया, तो मुझे लग रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है और मैं ये चाह रहा हूँ कि भारत टॉस जीते और पहले बैटिंग करे, एक बड़ा स्कोर बनाए, क्योंकि हम एक मैच छोड़ दे तो लगातार बैटिंग करते ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो फिर यहाँ पे एक बड़ा स्कोर बनाने के बाद हमारे पास एक एडवांटेज होगा। और फाइनल में अक्सर मैंने कई फाइनल देखा है कि डिफेंड करना ज़्यादा आसान है चेस करने के बजाय। बिल्कुल। अगर हम इंडिया का भी इतिहास देखें इस T20 फॉर्मेट में, इस वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में, तो हमने 7 का जब वर्ल्ड कप जीता तब भी हमने पहले बैटिंग की थी, फिर उसके बाद हमने 24 में भी पहले बैटिंग करी और इवन 14 में हम हारे थे, लेकिन तब भी हमने पहले बैटिंग की थी श्रीलंका के अगेंस्ट। अब मैं देवेश के पास जाना चाहूँगा। देवेश, वरुण चक्रवर्ती की इन्होंने बात की उज्जवल ने। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छी बात है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी वो अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए हैं। क्या आपको लगता है आज टीम 11 में भारत की कुछ चेंज हो सकता है? क्या कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है या सेम टीम होगी? देखिए, खबरें तो अब तक यही हैं कि वरुण चक्रवर्ती को हटाकर कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि उज्जवल ने भी जैसा कहा कि स्पिन फ्रेंडली ये पिच नहीं है। ऐसे में स्पिन आपको करनी पड़ेगी, आपको वो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो वरुण चक्रवर्ती शायद नहीं कर पा रहे हैं। वो जल्दबाजी में गेंद को तेज डाल रहे हैं। ये मैं अक्षर पटेल को भी देखता हूँ, जब भी वो बॉलिंग करते हैं वो तेज बॉल करने की कोशिश करते हैं, स्पिन नहीं करा रहे हैं, स्पिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। बाकी क्योंकि विनिंग मैच टीम है, तो मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ शायद से बदलाव संभव नहीं है। लेकिन अभी जब शाम को एक बार टॉस के बाद जब टीम सामने आएगी तो पता चलेगा कि किसको लिया गया है, किसको ड्रॉप किया गया है। बिल्कुल। मृणाल, जिस तरीके से देवेश कह रहे हैं कि शायद एक चेंज हो सकता है, शायद कुलदीप यादव को मौका दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है विनिंग कॉम्बिनेशन को पता नहीं छेड़छाड़ होगी या नहीं। फिन एलन की तरफ मैं आना चाहूँगा और टिम साइफर्ट, जो कि न्यूजीलैंड का बैटिंग ओपनिंग प्लेयर है। हमारे पास भी 2 धासु और धाकड़ प्लेयर्स हैं। कितना ये मुकाबला पावर प्ले का आप देखती हैं? दोनों ओपनर्स हमारे अभिषेक और ईशान वर्सेस, या संजू, माफ़ कीजिएगा, संजू और अभिषेक की फॉर्म, और उधर से दोनों ताबड़तोड़ फॉर्म में साइफर्ट हो या फिर फिन एलन हो। फिन एलन के बारे में तो आपने देखा ही लास्ट मैच में, जिस तरीके से उन्होंने खेला, यस, सबसे तेज शतक, और जिस तरीके से उन्होंने खेला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उनको उससे मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ वो चलेंगे। हालांकि हम रोकने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो मॉरल हाई हुआ है वो अपना मेंटेन करते हुए इंडिया के खिलाफ चलेंगे। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसे तोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क भी होगा और ज़रूरी भी होगा। अगर हमने उसको तोड़ा तो हम मे बी गेम में बने रहेंगे। रही इंडिया की बात, तो ओपनिंग साझेदारी अभी तक मुझे, आपने जैसे देखा भी होगा कि हमारी ओपनिंग साझेदारी टिक नहीं पा रही है। ऐसे में आज के मैच में उन्हें टिकना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के मैच में वो टिक कर अपने पावर प्ले में ज़्यादा रन स्कोर ले लेते हैं, हमारे स्कोरबोर्ड पे लगा देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत किफ़ायती होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आगे फिर जब पावर प्ले हटेगा तो फिर हमें थोड़े रन स्लो बनते हैं, बट हालांकि इंडिया उसमें भी कोशिश करती है कि छक्के चौके से हम अपने कवर कर लें। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों टीम के ओपनिंग कॉम्बिनेशन, उसमें इंडिया के लिए थोड़ा चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि हमारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन अभी थोड़ा बहुत कम प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ओपनिंग वाकई में एक चिंता का सबब है। उज्जवल, एक बात बताइए कि हम लोग इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले कहते थे कि टीम इंडिया के पास जो 4 ओवर बुमराह के, 4 ओवर अर्शदीप के और 4 ओवर वरुण चक्रवर्ती के, ये तो हमारे फिक्स डिपॉजिट हो गए, ये तो सिक्योर्ड है भाई कि इसमें कम रन पड़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 3 में से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि काफ़ी रन लुटा रहे हैं। बुमराह एक ऐसे हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है कि आज भारत की गेंदबाजी अच्छा प्रदर्शन करे? बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे भी कई बातचीत में मैंने बताया है कि हमें टूर्नामेंट गेंदबाज ही जिताते हैं, बैट्समैन मैच जिता सकता है। तो बुमराह तो है, बुमराह के लिए लोग निश्चिंत हैं, और वो किसी भी पिच पे हो, कहीं भी दुनिया में कहीं भी मैच हो, कितना भी पाटा विकेट हो,
बुमराह शानदार वहाँ पे गेंदबाजी करते हैं। उनके अलावा जो उनके पास 4-5 बॉलर जो है, हार्दिक पांड्या हो, अर्शदीप हो, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, इन सबको अच्छी गेंदबाजी करके देनी होगी, शुरू में ही विकेट निकालना होगा। क्योंकि कई बार कैप्टन के पास ये स्थिति आ जाता है कि हम बुमराह से ओवर शुरू में निकलवाएं, मिडिल में निकलवाएं या फिर आखिरी में निकलवाएं, क्योंकि जब मैच फंसता है तो हम बुमराह के पास जाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि अर्शदीप जो है वो शुरुआत में आए और विकेट निकाल के दे। फिन एलन बहुत ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, टीम सेफर्ड भी आपने देखा कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज है। इसके अलावा आप नीचे भी आएगा तो डैरिल मिचेल हो गए, जो बहुत भारत के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस आपने को पता है कि जब भी भारत सामने आया तो डैरिल मिचेल एक सबसे खतरनाक खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से उभर के आए हैं। तो डैरिल मिचेल के सामने भी जरूरत है, और वो स्पिन को भी डोमिनेट करते हैं। डैरिल मिचेल की आप बैटिंग देखिएगा तो स्पिन को भी डोमिनेट करते हैं। तो इन तमाम खिलाड़ियों पे हमें ध्यान देना होगा और अच्छी किफ़ायती बॉलिंग करने को, कम से कम विकेट ना लेते, रन ना दें, जिसके प्रेशर में आके विकेट। देखिए जसप्रीत बुमराह के पास ये काबिलियत है कि अगर मान लीजिए उन्हें विकेट नहीं मिलता है तो वो रन नहीं देते हैं, इकोनॉमी अच्छी होती है। हाँ, और उसका फायदा दूसरे गेंदबाज को उठाना पड़ता है, कई बार उठाते भी हैं कि दूसरे, अब जब बुमराह को रोकने जाओगे, बुमराह को डिफेंड करोगे तो उन्हें विकेट नहीं मिलेगा। इसका फायदा दूसरे गेंदबाजों को उठाना चाहिए। अर्शदीप हो या फिर वरुण चक्रवर्ती, ये विकेट निकाल के देंगे तो इंडिया को एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर बनाते हैं बुमराह, उसकी मदद पे और लोग जो है वो विकेट ले जाते हैं। देवेश, एक बात बताइए, अगर आज टीम इंडिया टॉस जीतती है तो पहले क्या करना चाहिए उनको आपके हिसाब से? ये दोनों चीज़ें हैं। अगर क्योंकि आखिरी मैच में बैटिंग करके हमने डिफेंड किया था, हाँ, तो मुझे लगता है कि उसमें सफलता मिली थी। और उसके बाद जो 2 मैचों का जिक्र अभी आपने करा था वर्ल्ड कप का, उसमें भी पहले बैटिंग करके टीम इंडिया जीती है। तो मुझे लगता है वो फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। बाकी चेजिंग की तरफ मुझे नहीं लगता कि जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से फाइनल है, प्रेशर गेम बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे वैसे लग रहा है कि पहले बैटिंग करेंगे, रन बनाएंगे, एक अच्छा स्कोर देंगे, क्योंकि 250 का स्कोर आपको देना ही पड़ेगा। आखिरी में आपने दिया था जो स्कोर, उसमें आप केवल एक छक्के से जीते हैं। मुझे लगता है आज भी एक अच्छा स्कोर, गुड स्कोर देना पड़ेगा, तभी आप मैच जीत सकते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है और लगातार उज्जवल जैसा बता रहे थे कि न्यूजीलैंड लड़ती है और आखिरी गेंद तक लड़ती है। तो मुझे लगता है ये मैच भी आखिरी गेंद तक जाएगा, और अगर टीम इंडिया पहले खेलती है तो न्यूजीलैंड भी पूरी कोशिश करेगी जीतने की, और इंडिया को भी एक अच्छा स्कोर देना पड़ेगा। चलिए, देवेश ने एक प्रेडिक्शन तो कर दी है कि भाई आखिरी गेंद तक मैच जाएगा। अब देखते हैं कितना सही होता है गलत। मृणाल, देवेश ने बोला कि 250 रन बनाने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि वो मैदान तो हालांकि वानखेड़े का था, छोटा था, फ्लैट ट्रैक था, लेकिन जैसे हमें उज्जवल ने बताया कि शायद ऐसा हो सकता है 2 जो मिट्टियां हैं, लाल मिट्टी और काली मिट्टी की पिच बन रही है। क्या आज आप देख रही हैं टॉस अगर जो भी टीम जीते, क्या वो पहले बल्लेबाजी करके 250 तक का स्कोर दे सकती है, या फिर 180-190 वाला टारगेट हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों टीमों में से कोई भी, तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम 200 के आसपास जाएं। 250 तक तो मुश्किल है अहमदाबाद के पिच पे, तो मुझे लगता है कि 200 के आसपास जाए, क्योंकि वो एक लड़ने वाला टारगेट हो जाता है। T20 में आजकल 200 बहुत कॉमन हो गया है, ये मतलब आ रहे हैं, बना रहे हैं, 200 तो बहुत नॉर्मल हो गया। तो लेकिन अगर कोई भी कोशिश करेगा दोनों टीमों में से, तो वो 200 का आंकड़ा छूने की ज़रूर कोशिश करेगा। हालांकि 180 से 200 के बीच में टारगेट लड़ने वाला ज़रूर हो जाए। चलिए, 180 से लेकर 200 के बीच मृणाल कह रही है। फाइनल प्रेडिक्शन आपकी उज्जवल क्या होगी? हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम, तो अभिषेक शर्मा बहुत जरूरी है कि आज चले, रन बनाए। क्योंकि अगर अभिषेक चलेंगे तो भारत 200 पार हो जाएगा, और 190 प्लस 190 टू 10 के बीच में अगर हम रहेंगे तो ये विनिंग स्कोर होगा हमारे लिए। लेकिन सबसे जरूरी है कि अगर हम चेज करने जाते हैं, हम दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हैं, तो पूरी डिपेंडेंसी संजू सैमसन के ऊपर हो जाती है, जिसमें संजू सैमसन को चलना जरूरी है। वो अपने एक्सपीरियंस को जिस तरह से यूज कर रहे हैं कि मैच के सिचुएशन के अनुसार वो खेल रहे हैं, जब चाहे तो 2 छक्के लगा के 2-3 सिंगल लेके 12 रन, 13 रन, 14 रन के ओवर निकाल लेते हैं आसानी से, बिना कोई मेहनत के, बिना ताबड़तोड़ बल्ले चलाए। तो चेज के दौरान संजू सैमसन सबसे क्रूशियल खिलाड़ी हैं, और अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इन लोगों का चलना बहुत जरूरी है, ताकि हम 210-220 बनाएं। और 190 से 210 के बीच का अगर स्कोर होता है तो मुझे लगता है कि ये विनिंग स्कोर होगा। चलिए, एक-एक क्वेश्चन और एक-एक वर्ड में आंसर दीजिएगा। आज कौन जीत रहा है, और क्या टीम इंडिया चेंज होगी या अनचेंज रहेगी? मेरा मानना है कि भारत आज फाइनल जीतेगा, और इंडिया जो है फाइनल जीतेगा, और कोई चेंज नहीं होगा। सेम टीम के साथ मुझे लगता है कि उतरेगी। देवेश, आप? देखिए, कड़ा मुकाबला होगा जिस तरह से आप, क्योंकि मैं 250 रन प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन दोनों लोग बोल रहे हैं कि 190-220 के आसपास जाएंगे। लेकिन ये होता भी है कि बड़े मैच होते हैं, जो फाइनल होते हैं वो लो स्कोरर मैच होते हैं, तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन भारत, मुझे लगता है ये जीत दर्ज करेगा बहुत आसानी से। मृणाल, आप क्या सोचती हैं?
मेरा मानना ये है कि ऑब्वियस मैं इंडियन फ़ैन हूँ, मैं बिल्कुल चाहूँगी इंडिया जीते और मैं सोच भी रही हूँ कि इंडिया जीते, बट ये मुकाबला बहुत रोमांचक भी होगा, कड़ा भी होगा, डेंजरस भी कह सकते हैं हम अपने हिसाब से, यहाँ डेंजरस भी होने वाला है। हालांकि इंडिया के लिए तो मैं बिल्कुल प्रे भी करूँगी और इंडिया जितनी भी चाहिए। और टीम में मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस करेंगे, क्योंकि अगर अब मिनी मतलब लास्ट मैच में आके फाइनल मैच में चेंज करेंगे तो ये उनके लिए थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है साबित, तो मुझे नहीं लगता है। तो फिलहाल अब कुछ घंटों के बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर T20 वर्ल्ड कप का ये 10वां एडिशन कौन जीत रहा है। क्या भारत की टीम इतिहास रचेगी, पहली ऐसी टीम बनेगी जो कि लगातार 2 बार खिताब जीते, अपने टाइटल को डिफेंड भी करे और साथ ही अपने होम कंडीशंस पर यानी कि अपने घर में टाइटल जीते, और या फिर न्यूजीलैंड बनेगी पहली ऐसी टीम, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं आया है। कुछ ही घंटों के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन जीता है। एक तरफ सूर्य कुमार यादव के धुरंधर हैं, तो दूसरी तरफ हैं मिचेल सैंटनर के वो जाबाज खिलाड़ी जो कि कभी ना कभी और कहीं ना कहीं हार मानते नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया जीतेगी। मेरी प्रेडिक्शन भी यही है कि टीम इंडिया जीतेगी। हम लोगों ने कपड़े भी ब्लू पहने हैं, देवेश ने हालांकि ब्लैक पहना है, लेकिन दिल से वो हिंदुस्तानी है और चाहते हैं कि वो इंडिया ही जीते। और इसी के साथ हमारे उज्ज्वल भी मौजूद है, तो जल्द आपके साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए भारत बज़ लाइव। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।